अरे अरे वो मास्टर होके बकरी पालन से इतना बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। सोचिए, पहले वही बकरी पालन मेरा खराब था, जी। लेकिन जब बकरी पालन रन कर गया, बकरी फार्म अच्छा चला, वही बकरी पालन क्या हुआ? अच्छा हो गया। म हमारे घर के अगल-बगल जो प्लास्टिक बीनने वाले होते हैं, उनको लोग बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं। जी, लेकिन दिमाग लगाइए, वही प्लास्टिक होते-होते एक फैक्ट्री में जाती है, वो काम उस फैक्ट्री के मालिक का प्लास्टिक का ही है। जी। लेकिन उसको क्या बोलते हैं लोग? सेठ, हाँ, फैक्ट्री का मालिक। अब उसका जो गाभन रहती थी, तो वो गाभन में उसका पेट बहुत बड़ा रहता था। अच्छा, देखने में तो खूब मज़ा आता था कि हाँ, अच्छा, ये जैसे ही चूँकि नए हैं ना, तो जो भी जानवर देखेंगे वही पसंद आ जाएगा, अच्छा। जानकारी का अभाव में। हाँ, चूँकि हम तो एकदम नए थे, अरे इसको देखे प अब वहाँ ना दाँत देखना, ना उसके उम्र का पता करना। पता लाए वो बकरी हम लाए, खूब सजी-सजाई बकरी हमारे यहाँ बच्चा दी, बच्चा देने के बाद पता लगा अरे! ये हाँ, तो पुराने ढाले की तरह हड़बड़ाने लगी। अच्छा। बार-बार एक मन में विचार आता है लोगों को कि बकरी पालन स्टार्ट करें। कई लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ से लो, हम अच्छा माल देंगे, अच्छा दूध वाली बकरी देंगे, रॉकेट कान देंगे। तो बार-बार मेरा वीडियो में ये भी सवाल होता है और लोगों को हम दोषारोपण करते हैं कि बर्बरी ठीक नहीं है, ब्लैक बंगाल बेहतर है। कई लोग कमेंट के माध्यम से कहते हैं कि बर्बरी का वीडियो बनाओ। इसी जानकारी को हासिल करने हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बर्बरी बकरी का पालन हो रहा है, कई सालों से हो रहा है और कई बार यहाँ से बकरी का बच्चा बेचा जा चुका है। आज हम जहाँ पे हैं, जो हमारे साथ हैं, इनका ये फ़र्म है, जानेंगे इनसे इनका परिचय। क्या नाम है मैं आपका? राजेश मास्टर बनारस वाला। राजेश मास्टर सिर्फ़ नाम नहीं है, इनका काम भी है, टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं सर? जी, जी। तो इसके साथ ये कर रहे हैं, बकरी पालन पहले स्टार्ट हुआ कि आपका टीचर नहीं, वाला काम? पहले मेरी सर्विस लगी, बकरी अच्छा, पालन मैंने बाद में शुरू किया। जी। जी। तो गाँव वाले कुछ नहीं बोले स्कूल वाले कि सर बकरी नहीं पालन सर, करो? बोलने के लिए देखिए, बोलने के लिए समाज है। अच्छा, हमको काम अपना करना है, जी। तो हम बोलने के लिए सीता मैया को बोल दिए लोग। हम अच्छा, क्या हैं? जी। तो हमको जब हम देखिए, आदमी को काम करना है तो धुन का पक्का होना चाहिए। हम अपने धुन के पक्के हैं। भैया हम बकरी पालन कर रहे हैं, हम लेडी बटेर हैं, तो हम कर रहे हैं, आप काहे को दिक्कत हो रही? जी, कहने के लिए लोग कहे कि रे मास्टरवा पगला गयल हो, अच्छा, बकरी पालत हो, एकर देखा। लेकिन मुझे विश्वास था, क्योंकि मैं भी कुछ जानकारी लेके ही फील्ड में आया था। मुझे ये विश्वास था कि जब आप किसी काम को छोटे पैमाने पे करते हैं, तो आपकी बुराई होती है। जी, सपोज़ दैट, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता दूँ कि ये गली, हमारे घर के अगल-बगल जो प्लास्टिक बीनने वाले होते हैं, उनको लोग बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं। जी, लेकिन दिमाग लगाइए, वही प्लास्टिक होते-होते एक फैक्ट्री में जाती है, वो काम उस फैक्ट्री के मालिक का प्लास्टिक का ही है। जी, लेकिन उसको क्या बोलते हैं लोग? सेठ, हाँ, फैक्ट्री का मालिक। जी, तो काम बड़े पैमाने पे होना चाहिए। अगर आपका काम बोलता है, तो जो आपके खिलाफ शुरू-शुरू में आपके, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे खिलाफ जो भी लोग बोले कि अरे पगला गया ये, जब मेरा सिस्टम बंध गया, फार्म मेरा रन कर गया, वहीं चक्की चौराहे पर जाके बोलने लगे कि अरे अरे वो मास्टर होके बकरी पालन से इतना बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। सोचिए, पहले वही बकरी पालन मेरा खराब था, जी। लेकिन जब बकरी पालन रन कर गया, बकरी फार्म अच्छा चला, वही बकरी पालन क्या हुआ? अच्छा हो गया। मतलब कहा जाए कि पागल आदमी ही इतिहास को बना देता बिल्कुल है। सर, ना देखिए, ये धुन का पक्का होना चाहिए। जिस काम को लेके चले, चौबीसों घंटे वो दिमाग में बस वही दिखे। मतलब मैं जब ये काम शुरू करने जा रहा था, तो मुझे मोबाइल पर, चूंकि जब भी मुझे समय मिलता था रात में, मेरे घर वाले कहते हैं कि पगला गया, खाली बकरी का वीडियो। लेकिन मैं बकरी का वीडियो देखता था, जैसे सुधीर सर का वीडियो मैं देखता था। मुझे जो भी बातें अच्छी लगी, मैं उसको डायरी मेंटेन किया। जी, और डायरी मेंटेन किया, जब मुझे ये विश्वास होगा कि नहीं, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तब मैं फील्ड में आया। और मालिक की कृपा से ठीक-ठाक काम चल रहा है, सब आपके सामने है। नहीं कलाम साहब बोलते थे कि सपना वैसा देखो कि नींदें ना आवे, ऐसा मत देखो कि नींद में आवे। तो वही बात है अगर आप सपना देख रहे हैं तो उस पे रिसर्च करिए, जो नज़दीक के लोग हैं, उनसे मिलिए-जुलिए, समझिए कि एक बात ये बताइए कि बड़बड़ी पालन आप कितना मात्रा में अभी कर रहे हैं सर? मदर गॉड कितने हैं? मदर गोट्स हमारे, जैसे सर हमारे देखिए 2 फार्म हैं। जी, अभी एक हमारा ये फार्म है, एक फार्म बरजी में हमारे एक भाई साहब हैं, उनके मतलब पार्टनरी में चलती है। जी, तो यहाँ लगभग मदर गोट्स हमारे 25 के आस-पास हैं। जी, हाँ, और वहाँ पर लगभग 16-16 के आस-पास हैं। बीच में हमने पठिया जो है, जी। एक पठिया और एक बकरा जो है, ऐसे करके हमने 60 बच्चों को हमने निकाला है। कितना दिन से हो रहा है ये ये हमारा 7 साल? बर्बरी पे हमारा काम, तो देखिए फार्मिंग तो हमारा चल रहा है 7 साल से। जी, लेकिन मैं कहूँगा मेरा सफल जो ये चला है वो 5 साल हुआ है। 2 साल मेरा बड़ी ब्रीड पे, मैं किसी बकरी को खराब नहीं कहूँगा। जी, बकरी तो भई सभी लोग पालते हैं। लेकिन मेरे लिए वो बड़ी ब्रीड मेरी गलती कहिए, मैं सँभाल नहीं पाया। जी। और अ, शुरुआती दौर होगा आपका? शुरुआती दौर था, जी, उसमें प्रॉब्लम रहता था कि जैसे इनकी तुलना में मैं कह रहा हूँ कि
उसके बच्चे नाजुक टाइप के आते थे, बड़े जैसे इनके 3 दिन के बच्चे होते हैं, इनको आप पकड़ नहीं पाएँगे। उसके 3 दिन के बच्चे साइज़ के बच्चे बड़े होते थे, हाइट में बढ़िया गिर होते थे, जाता होगा गिर चलते हुए। जाता था मतलब जी। दूध ज़्यादा पी लिया तो पोंकने लगा, हाँ, सर्दी पकड़ ली। ये इतने लड़ाकू हैं बर्बरी हाँ। कि समझिए जब से ये आए हैं, मतलब मैं चूँकि भाई ये कहना कि मैं 100% बच्चों को बचाता हूँ, ऐसा नहीं है। जी, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि 90 से 95% इनके बच्चे को मैं बचा पाया जी। हूँ और मालिक की कृपा से ये मेरा सिस्टम चल रहा और है। आपका 7 साल का अनुभव भी काम करता है, जब तक अनुभव नहीं होगा तो फिर बचाव नहीं कर पाएँगे। और मान लीजिए कि आप जो है कि बहुत जानकार भी हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, समय-समय पे उसका जो है कि देख-रेख नहीं कर पा रहे हैं, खाना नहीं दे पा रहे हैं, तो कहाँ से हो पाएगा? जी, जी। तो अभी यहाँ पे खान-पान का क्या व्यवस्था है सर अभी आपके सर यहाँ? हमारे यहाँ देखिए हम चूँकि गाँव से जुड़े हैं, मालिक की कृपा से ज़मीन हमारे पास पर्याप्त है जी, और हम लोगों का परिवार 2 ढाई सौ लोगों का परिवार है। गन्ने की खेती अच्छी होती है हमारे यहाँ। जी, तो हमारे यहाँ सुबह जो है, सुबह के टाइम में जी। गन्ने का पत्ता और ये आपका बरसीम, जो कि शाम को कटा हुआ बरसीम रहता है, सुबह 12 घंटे लगभग हो जाते हैं, उसको मिला के मैं छोटी चूड़ी पे एक मार देता हूँ। सुबह हम लोग स्कूल जाने के पहले पूरा फीडर हमको पता है कि किस फीडर में कितना हमको डालना है, वो जानवर उतना खाएगा। जी। 3 बजे जब हम लोग आते हैं, तो लगभग जानवर खा लिया रहता है, बहुत थोड़ा-बहुत जो थोड़ा कड़ापन रहता है वो नहीं खाता, उसको निकाल के हमारे उनको डाल दिया जाता है, गाय-भैंसों को डाल दिया जी, जाता है, क्योंकि फीड नुकसान नहीं होता है। फिर ये इस टाइम का देखिए ये पुआल है हुँ, और इसमें जो ये बाजरे का लकड़ा का ये देखिए कड़ा वाला भाग, जी, चूँकि देखिए ये अभी थोड़ा ठंड है, तो इस समय हमको जो हम जानवर को हमको खिलाना है फीड वो एक मिक्स फीड खिलाना है कि पुआल में चूँकि बहुत वो ठंडकपन होता है, नरम चारा होता है। खाली पुआल खिलाएँगे जानवर पेशाब बहुत करेगा। जी, और तो इसमें हमने लकड़ा इसलिए मिला लिया कि पुआल के जो वो पानी वाली तासीर है, ये लकड़ा थोड़ा कड़ापन है, जी। तो दोनों फीड मिलके अच्छा फीड होता है और आपके सामने देखिए जानवर खा रहे हैं यहीं। अभी जो ये गन्ने वाला आ रहा है तो बारहमास नहीं आता नहीं होगा? आता, वो सीज़नल है लगभग फिर भी मान के चलिए कि हमारे यहाँ नवंबर से गन्ना कट रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये 15 कौन-कौन सा चारा अभी लगा है सर आपके? अभी हमारे यहाँ देखिए बरसीम लगा है। जी, बरसीम लगा है, अभी हमारा गन्ने का खेत खाली हो रहा है। तो गन्ने का खेत खाली होगा, बरसीम चलेगा हमारा अप्रैल तक लगभग बरसीम चलता है, पानी की व्यवस्था होती है तब। उसके पहले ये फरवरी लास्ट तक हमारा ये काली वाली बजरी जो आती है, उसको हम खेत में डाल देंगे और उसको एक ही साथ नहीं डालते हैं। जैसे अभी 10 बिस्सा डाला, 15 दिन बाद फिर 10 बिस्सा डाला, ताकि अच्छा, एक ही साथ चारा तैयार हो जाएगा, तो चारा आपका नुकसान हो जाएगा। जी। तो चारा कटता रहे, इधर से कट रहा है, उधर से चारा आ रहा है। मतलब बिस्सा मतलब कट्ठा होता है जिसको अलग-अलग भाग में ये लगाते हैं और कई-कई दिनों के अंतराल पे लगाते हाँ, हैं। हाँ, जी, हाँ। कई-कई दिनों के अंतराल पे लगाने का मतलब ये है कि अगर आप 1 बीघा एक ही साथ में बुआई कर दिए, तो एक ही दिन में तो जानवर खाएगा नहीं। जी। तो पहले थोड़ेपन पे काटेंगे लेकिन लास्ट आते-आते वो कड़ा हो जाता है। तो कड़ा हो जाएगा तो जानवर खाएगा नहीं। तो हम थोड़ा-थोड़ा करके बोते हैं, तो उससे हमारा फीड जो है नुकसान नहीं होता और मुलायम चारा जानवर बराबर खाते चला जाता है। ये जो सिरोही मदर गॉट है आपके पास, तो जब आप कौन साल में स्टार्ट किए थे और कितने का वो लाए थे? वो जैसे अब जानकारी का अभाव था देखिए और उसमें सबसे मामला बचता क्या था कि सिरोही होती बड़ी जानवर। जी, अब उसका जो गाभन रहती थी, तो वो गाभन में उसका पेट बहुत बड़ा रहता था। अच्छा, देखने में तो खूब मज़ा आता था कि हाँ, अच्छा, ये जैसे ही चूँकि नए हैं ना, तो जो भी जानवर देखेंगे वही पसंद आ जाएगा, अच्छा। जानकारी का अभाव में। हाँ, चूँकि हम तो एकदम नए थे, अरे इसको देखे प अब वहाँ ना दाँत देखना, ना उसके उम्र का पता करना। पता लाए वो बकरी हम लाए खूब सजी-सजाई बकरी हमारे यहाँ बच्चा दी, बच्चा देने के बाद पता लगा अरे! ये हाँ, तो पुराने ढाले की तरह हड़बड़ाने लगी। अच्छा, तो उसमें हमारा काफ़ी लॉस गया, बकरियाँ मरी, बच्चे मरे। एक बार स्थिति ये भी आई थी कि कहाँ फँस गए यार! लेकिन हमारा बेटा था वही बोला कि पापा ऐसा 11 जानवर उस समय हमें पूरा याद है। वहीं से हमारे फार्म का मतलब जो प्लस हुआ है वहीं से हुआ है। जी, तो हमारा बेटा बोला कि पापा ऐसा करते हैं कि हम लोग तो जो काम कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। ये समझ जाइए कि 11 जानवर को मरा मान के प्रैक्टिकल करिए। हुँ, बस वही दिमाग में मेरे आया कि अब मरेगी तो मर तो रही है, मरेगी मेरी मरेगी, मैं कहीं से कोई कसर छोड़ूँगा नहीं। फिर वहीं जानकारी लेना कौन-सी दवा कैसे क्या करना, वहीं 11 से मैनेज किया। हालाँकि वो बड़ी ब्रीड थी, उसको हमने बाद में निकाल दिया। अभी ये बर्बरी आई है। बड़ी शुरुआत दौर में जब आप खरीदे थे, तो बड़ा खरीदे थे, कितने का खरीदे थे? उस समय देखिए बर्बरी उतने में आती नहीं है। हमको भाग्य हमारा समझिए, एक हमारे मित्र तौसीक भाई थे। उनसे हमने कहा था कहीं फँसा हुआ बर्बरी का माल मिल जाए तो हमको बताइएगा। हुँ, क्योंकि तो वो 3-4 महीने बीते तो हमारे पास आए कि बोले एक जगह फार्म है और एक उनका 2 फार्म है, एक फार्म पे वो कुछ और करना चाहते हैं, वहाँ से माल हटाना चाहते हैं। हुँ, तो वहाँ पे हम गए थे, ये वाली वही देखिए मदर गोट सब उस समय की वहाँ गए। जी, उस समय हमको पर पीस 6500 के रेट से मात्र मिल गया था। जी, जी। 6500 के हिसाब से लाए थे। अभी तो बड़वारी का रॉकेट कान दिखा के लोग 25-25 हज़ार तक अरे बिहार में सर! ले रहे हैं। वो तो तो ये बताइए कि बात करते हैं बड़वारी के ओरिजिनल का, लोग कई बार बोलते हैं कि सीआरआईजी का माल है या कहीं-कहीं से लाए हैं। जी।
तो आपके पास जो बर्बरी है वो कितना % ओरिजिनल है, इसका भी जानकारी हमारे दर्शकों को जी, दीजिए। बिल्कुल 100% नहीं है सर। जी, गारंटी है कि हट 100% नहीं है। मैं देखिए, मैं 100% पे जाना भी नहीं चाहता। जी, क्योंकि मेरी जो सोच है, मैं क्या सोचता हूँ कि बर्बरी कोई राज करने ये बकरी कोई राज करने के लिए नहीं आई है। जी, इसका मीट पर्पज़ से यूज़ होना है। अगर हम बर्बरी की लो क्वालिटी की बकरियाँ बड़े फ्रेम में ले लें, जी, क्रॉस ब्रीड में अगर मिल जाती है, थोड़ा कान हल्का छुका है, थोड़ा जाँघ पे बार है, तो चमड़ी निकल जाने के बाद मीट का ही पैसा मिलना है। जी, बाल का पैसा नहीं है। बाल का पैसा हड्डी नहीं तो मिले। बिक भी जाता है, हाँ, मछली का खाना बनता है उसका और और जो है कि और सब चीज़ को खा लेते हैं लोग, लेकिन बाल तो बिकता नहीं है कहीं। जी, एक चीज़ मैं सर आपसे बताऊँ कि अगर बर्बरी को काट दें, देसी को काट दें, सिरोही को काट दें और चमड़ी निकाल कर टाँग दें, कोई बता पाएगा? लेकिन स्वाद से पता चल स्वाद पाएगा। से सर खाने के बाद पता जी, चलेगा, खाने के बाद पता चलेगा। लेने से पता नहीं चलेगा। और फिर से बताना चाहें कि ब्लैक बंगाल वर्ल्ड में फ़ेमस है मीट के लिए मटन मीट में, स्वाद मीट के के लिए, लिए। जी, स्वाद के जी, लिए। जी, जी। तो बर्बरी अभी यहाँ पे कटिंग मार्केट में बिक जाता है। अभी देखिए सर कि यहाँ पे उतनी बर्बरी है नहीं, जी, क्योंकि गिने-चुने फार्मरों के पास ब बर्बरी है, तो जो भी है वो मदर गोश्त तो कोई बेचना नहीं चाहता। क्योंकि हमारे हमारे जो ग्रुप हमारा है, 6-7 लोगों का हम लोगों का फार्मरों का ही आस-पास का ग्रुप है, वहाँ पे बर्बरी जो भी लोग रखे हैं, वो कोई बेचना नहीं चाहता, वो बर्बरी का बकरा बेचते हैं और उसको कुर्बानी पे, चूँकि मीट कटिंग में बेचेंगे तो वहीं जो रेट चल रहा है वहीं मिलेगा। कुर्बानी पे थोड़ा-सा होता है क्या कि आपका बकरा अगर ललचाऊ है, ग्राहक रूपी है, देखने में सुंदर है, तो उसका पैसा को 2000-3000 रुपया ज़्यादा मिल जाता है। तो हम लोग चूँकि स्टॉल फीड पे काम कर रहे हैं, स्टॉल फीड पे वैसे ही चराई से तुलना में खर्च भाई थोड़ा खर्च गिरता है ज़्यादा। अब चराई का जानवर तो ज़ीरो खर्चे पे पलता है। यहाँ तो खर्च गिरता है, तो हमको फ़ोकस वहाँ पे करना है कि माल हमको बेचना ही बेचना है, तो ऐसे जगह और ऐसे समय, ऐसे टाइम पे बेचें कि 2 पैसा हमको जी। ज़्यादा मिले। और फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं तो फिर से हम बताना चाहेंगे आपको कि किसान जब भी होंगे वो बड़ा बकरी नहीं बेचेंगे, कहीं भी नहीं बेचेंगे, चाहे कोई भी जाति का हो, सिर्फ़ बरबरी में ये कहानी नहीं है। कोई भी किसान हो अगर बढ़िया बकरी है, दूध बढ़िया देती है, बच्चे ज़्यादा देती है, आसानी से आपके यहाँ रह रही है, आपके यहाँ ढल गई है, तो आप कभी नहीं बेचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या खरीदना है। जो किसान है, ऐसे किसान हैं जिनके पास बच्चे का उत्पादन हो रहा है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। सर बार-बार जो है कि वीडियो हम देखते हैं बरबरी का, लोग जो है कि 2 लीटर दूध, 4 लीटर दूध दिखाते हैं, जो ट्रेडरों का जाल है। जी, जी। आपके यहाँ जो बरबरी है, वो कितना तक दूध देती है सर? देखिए, हम एक चीज़ बता दें आपको जो सच्चाई है, जी, अब ये देसी गाय नहीं है। अच्छा। पहली बात समझ लीजिए, देसी गाय नहीं है, इसको प्रकृति ने 2 छिम्मी दिया है जी, और प्रायः 2 बच्चे की उम्मीद लोग लगाते हैं। जी, तो ये दूहने वाली चीज़ होती है, तो इसको दूध पर्पज़ से पाला जाता है, मीट जी, पर्पज़ से नहीं पाला जाता। जी, ये ज़ाहिर-सी बात है कि इतना दूध देती है कि 2 बच्चों को अच्छे से ये पाल पाल ले। लेती है। जी, हाँ, ये है कि जैसे देसी बकरियों में अगर कुछ बकरियाँ इस टाइप की आ जाती हैं कि दूध अच्छा होता है, लेकिन हमने जहाँ तक देखा है कि बर्बरी में इतना दूध है कि जी। वो 2 बच्चे को अलग से नहीं अलग से, लेना लेकिन आप पड़ता। उसमें कहेंगे कि मैं उसको दूध दूह के बेचता हूँ, हुँ, तो भाई किसी के पास होगी, मैं किसी को कहना नहीं चाहता, मैं नहीं बेचता हूँ। जी, मेरे यहाँ उतना दूध होता है कि 2 बच्चे पल जाते हैं, जी। अच्छे से। तो आगे आप लोग समझ सकते हैं। बाकी अब बात करने वाले हैं इसके प्रजनन पे इसके क्या संख्या होते हैं देसी बकरियों के तरह ही ज़्यादा बच्चे देती है कि क्या कि आपका एक्सपीरियंस रहा है, लंबा ये एक्सपीरियंस रहा है बकरियों में? बच्चों का तो सर देखिए, इसमें बच्चा देना फर्स्ट बार में एक बच्चा का रेशियो जो आता है, अभी हमारे यहाँ एक बकरी है, अदंत है, 2 बच्चों को जन्म दी है, लेकिन सब नहीं। तो फर्स्ट बार 1 बच्चा, सेकंड बार से थर्ड बार से आपका 2 बच्चा का रेशियो पकड़ लेती है। कुछ बकरियाँ 3 बच्चे भी देती हैं, लेकिन जो रेशियो मैं आपको बताऊँगा 2 बच्चों का आता है। जी। किसी ने 1 बच्चा दिया, किसी ने 3 बच्चा दिया, तो रेशियो 2 का आता है। और 3 का मेरे ख़्याल से तो 5 या 10% का होता होगा वो। अब हमारे यहाँ इतने में एक बकरी हमारी है जो 3 बार से 3-3 बच्चा दे रही है, सिंगल बकरी है और अच्छा, उसको 4 छिम्मी है। और अच्छा। चारों छिम्मी से दूध आता है, मतलब अच्छा दूध वाली है। 4 बच्चा भी देगी तो आसानी से पी लेगा नहीं, चारों नहीं, में एक नहीं, बार नहीं, में। नहीं, नहीं, 4 बच्चे नहीं, देखिए 3 बच्चे वो देती है, 20 से 25 दिन तक तो पिला पाती है। जी, फिर हमको उसको एक बच्चे को जो एक बच्चा वाली बकरी है, उसको हमको सेटल करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि इतना दूध नहीं है कि नहीं वो 3-3 बच्चे को लगातार पिला रही है। नहीं देखिए उसमें हो सकता है कि आपके यहाँ लोग ये भी साबित कर देंगे कि आपके यहाँ क्रॉस में है बड़बड़ी तो शायद दूध कम दे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चा देने का क्षमता रहता है उसी के हिसाब से दूध बकरी देती है कोई भी जानवर। तो आप समझ सकते हैं और ये जो बताएँ काफ़ी आप नए लोगों के लिए लाभदायक होगा क्योंकि इनका 7 साल का अनुभव रहा है। तो लास्ट बार हम पूछना चाहेंगे कि इन 7 सालों में नुकसान के बाद भी आपने कभी बिक्री किया और कितने का मुनाफ़ा हो गया होगा सर? ये देखिए सर, हम जैसे बताया आपको कि कुर्बानी पे ही बेचते हैं।
तो कुर्बानी पे बकरे तैयार करते हैं। अभी जैसे अभी देख रहे हैं, ये हमारी जो खिलाई-पिलाई है, जनरल खिलाई-पिलाई है। होली के बाद से एक लक्ष्य लिया जाता है। अच्छा। होली के बाद जैसे होली बीतेगी तो उसको पहले तो पिछली बार क्या डिवार्मिंग किए नहीं देखेंगे, उसका एक डिवार्मिंग करेंगे हम लोग, फिर नए सिरे नए से। सिरे से। डिवार्मिंग करेंगे, लिवर टॉनिक चूँकि हम हमारे पास एक फिक्स टाइम है, उस फिक्स टाइम में हमको जानवर को लेके जाना है और उसी तैयारी पर जानवर को निकाल देना है। अच्छा। गलती क्या करते हैं लोग, सौक जाते हैं। 10 दिन गेहूँ खिया दिए, हाँ, तो भुला गए तो फिर। फिर भुला गए। अब जानवर गेहूँ खा के जितना पला था, हाँ, जब गेहूँ खिलाना बंद कर दिया तो वो क्या हुआ फिर? हाँ। पचक गया। अब फिर वो टेंशन में आ गया, गेहूँ काहे बंद हो गया? आधा किलो और वज़न कम। वज़न जी। उसका वज़न कम होता है। अब इसमें जैसे हम क्या कहना चाहते हैं कि जब आपका लक्ष्य हो कि हमको जानवर को बेचना कब है, जैसे होली पर भी मीट पर्पज़ से अच्छा बिक जाता है, दीपावली पर भी बिक जाता है, लेकिन मेन जो इसका जो अच्छा पैसा मिलता है बकरा ईद पे, तो 3-4 महीने पहले से आप एक लक्ष्य बनाइए कि हमको जानवर को स्पेशल खिलाई-पिलाई में रखना है और स्पेशल खिलाई-पिलाई भी बजट के अंदर हो। ऐसा नहीं कि काजू, किशमिश खिलाकर आप पाल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं बचेगा। आप पहले ये फ़ोकस करिए कि आपके यहाँ दाना जो मिलता है वो दाना सस्ता कब मिलेगा। वहाँ से दाना उठा लीजिए। इस समय दाना उठाने जाएँगे ₹30 किलो गेहूँ बिक जी, रहा है। हर एक चीज़ ₹30 ह हो किलो। गया ना? जी, और उस समय 14 से ₹15 किलो के जी। डबल का मार करेगा। तो गेहूँ हम लोग उसी समय घर का भी गेहूँ होता है और उस समय गेहूँ हम लोग ले लेते हैं। तो अभी बकरा ईद की हमारी जब तैयारी चलेगी 4 महीने पहले डिवॉर्मिंग कर देंगे। जानवर का जो खिलाई-पिलाई वो चलेगा। उसमें लोग दाना ऐड कर लेते हैं। हुँ। वो भी अगर प्रायः घर का दाना रहता है, गेहूँ हम लोग ऐड कर लेते हैं और कुछ लीवर टॉनिक ऐड कर लेते हैं, कुछ जो लोग बनाए वीडियो पर कुछ लोग बताए भी हैं लीवर टॉनिक बनाना। बहुत आसान लीवर टॉनिक है, जैसे एक हमें याद आ रहा है कि सुधीर सर के वीडियो में वो बता रहे हैं आपको इमली, हाँ, इमली इमली। वाला इमली वाला वो बहुत कारगर है। और सुधीर सर के बारे में आपको फिर से बताना चाहेंगे कि सुधीर सर माननीय सुधीर सर का ट्रेनिंग जो है महीने में 2 बार पटना में होता है। तो जो भाई जो नए लोग हैं और भ्रामक वीडियो देख के दिमाग उनका थोड़ा-सा लग लग रहा है बकरियों में और लग रहा है उनको कि हम बकरी पालन स्टार्ट करें, तो जो है कि आप बिना ट्रेनिंग के ये सब काम स्टार्ट करना खतरे से खाली नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, एकदम से सर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुधीर सर को मैंने देखा नहीं, देखा अच्छा, तो मोबाइल पे। अच्छा, लेकिन आपको मैं बता देना चाहूँगा कि सुधीर सर का वीडियो जो भी उसपे है, मेरे गुरु हैं। अच्छा। उनसे हमने ट्रेनिंग नहीं लिया और है। कइयों हज़ारों किसानों के गुरु हैं और उनका जो वीडियो आता है आप जो है कि जानकारी आता है, लोग उसका वीडियो जो है कि डाउनलोड कर लेते हैं, अपने पास रखते हैं और कई लोग जो हैं कि उसको पूरे डायरी मेंटेन करके रखे हैं कि क्या करना एक है। एक चीज़ मैं तो बता दूँ सर, मुझे क्या लगा, जी, क्योंकि देखिए मैं भी 7 साल से काम कर रहा हूँ, ज़ाहिर-सी बात है जानकारी के लिए वीडियो देखता ही रहता हूँ। सुधीर सर के वीडियो में मुझे क्या लगा, मेरा भी चैनल चलता है सर। सुधीर सर से प्रेरणा लेकर मैं भी अपना चैनल चलाता हूँ और मैं भी जैसे सुधीर सर नमक मिर्च लगा के वीडियो प्रस्तुत नहीं करते हैं, हाँ, क्योंकि मेरे गुरु हैं तो मैं गुरु का ही फॉलो करूँगा। सुधीर सर के वीडियो में मैंने देखा कि वो नमक मिर्च नहीं लगाते हैं, तो मैं भी अपने वीडियो में नमक मिर्च नहीं लगाता। जो फार्म पे मैं करता हूँ, जी। उसी चीज़ का वीडियो बना के मैं डाल देता हूँ और आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से माँ देवकली गोट फार्म चैनल हमारा है और वो माताजी के नाम से उसी नाम से चैनल भी है। जो है कि ये जगह बता दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। ये सर ये जिला वाराणसी है जी, और ब्लॉक पिंडरा है। जी, पिंडरा। पिंडरा ब्लॉक है और ये हमारे गाँव का नाम चकरमा है जी। और एक बहुत बड़ी बात हमारे गाँव के लिए है कि हमारे गाँव में सुभाष चंद्र महाविद्यालय स्थापित है। वाह! प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज जी। तक की व्यवस्था गाँव में है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश से ये जानकारी 7 साल का अनुभव था इनका, जानकारी कैसा लगा? इससे क्या लोगों को फ़ायदा होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हमारा जोश बढ़ता जाए और आगे फिर हम वीडियो लाते रहें। मिलते हैं फिर नए जगह पे नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।